हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान का जो स्रोत है वो बहुत सारे विदेशी से भी लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो स्रोत है अन्य देशों से जो लिया गया है उसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम लोग देखेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस में जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कशन साथ ही साथ करेंगे। और आई होप सेशन बहुत ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। सीक्वेंस बाय में हम लोग देखेंगे कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा पीसीएस में पूछा गया है। तो बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्रोत के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। एक देखेंगे पीडीएफ के फॉर्म में है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, अगर देखिए हम लोग बात करेंगे ब्रिटेन से, ठीक है ना। भारतीय संविधान का जो स्रोत देखेंगे ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से बहुत सारा लिया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे संसदीय प्रणाली, ठीक ना, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है, जिस तरह से आप देखेंगे राष्ट्रपति का पद है, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये जो स्रोत है ना संसदीय प्रणाली, वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो एकल नागरिकता, तो एकल नागरिकता जो भी है वह आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद संसदीय का सर्वोच्चता, वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्र के जो प्रधान के रूप में राष्ट्रपति का जो औपचारिक स्थिति है वह भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व कह सकते हैं कि विधानसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कानून जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, कानून निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि एक समान कानून एवं न्याय व्यवस्था भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। बजट की भी बात करेंगे तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्रिटेन के बारे में देख लिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यूएसए, ठीक ना। यूएसए में देखेंगे तो आप सभी जान रहे हैं कि मूल अधिकार जो कि फंडामेंटल राइट यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद देखेंगे तो भारत का जो संविधान का जो प्रस्तावना है वो भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा तो उपराष्ट्रपति का पद है ना, कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान, माफ़ कीजिएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया, ठीक है। यूएसए के बारे में हम लोग अभी देख रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, न्यायिक समीक्षा हो गया, ठीक ना, स्वतंत्र न्यायिक हो गया। इसके बाद फिर राष्ट्रपति के लिए जो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, ठीक ना, उसके बारे में भी जो लिया गया है स्रोत यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आयरलैंड, आयरलैंड से भी बहुत सारा स्रोत लिया गया है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति के जो भी निर्वाचन मंडल होता है, साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बाद देखेंगे हम लोग जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्य के सभी विभिन्न क्षेत्रों में जो 12 सदस्य का मनोनीत होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होता है वह भी कहाँ से लिया गया है, बताइए। ये भी लिया गया है आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है समवर्ती सूची, इसी से लिया गया है। इसके बाद देखिए कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। कनाडा के जो देश है उसे हम लोग के जो लिया गया है संविधान में वो लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है। और इसके बाद फिर केंद्र मजबूत राज्य कमज़ोर, ये भी जो वहाँ से लिया गया है। सलाहकारी का अधिकार भी क्षेत्र वहीं से लिया गया है। तो कनाडा से हम लोग देख लिए 3 सीक्वेंस में, संसदीय शासन प्रणाली जो हो गया, ठीक है, अवशिष्ट सूची के जो केंद्र समायोजन है, ठीक है, केंद्र द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे देखिए रूस से देखिए लिया गया है मूल कर्तव्य, ठीक है। रूस से देखिए मूल कर्तव्य लिया गया है। इसके बाद जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, न्यायिक, वह भी रूस से लिया गया है, ठीक ना। इसके बाद आयरलैंड से देखेंगे तो डीपीएसपी लिया गया है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो आपका यहाँ पे एक आपका देश है, बताइए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे फ्रांस, देखिए फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। फ्रांस से जो बात करेंगे तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है वो फ्रांस से लिया गया है, ठीक ना। प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की समानता और बंधुता के जो आदर्श है वो भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। तो मैंने सीक्वेंस बाय देख लिया और
अब इसे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसका साथ साथ डिटेल डिस्कशन होगा। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ से जो मेन फैक्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भारत की जो संविधान का स्रोत है इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स है, बस वही है जो मैंने पढ़ा है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिटेल्स इसमें हो जाएगा रिवीजन के तौर पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ भारत के संविधान का जो अधिकांश भाग है ना, अधिकांश मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम भाग, तो वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक ना। आप सभी जानते होंगे कि 1935 के संविधान से 60-70% लगभग लिया गया है, ठीक ना। इसके बाद देखेंगे तो ब्रिटेन के संविधान के द्वारा संसदीय प्रणाली से जो पद्धति है, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली और विधायी प्रक्रिया, संसदीय जो विशेषाधिकार है, परमाधिकार है, लेख आदि, ये सभी उपबंध है जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ देखिए अमेरिका के संविधान से, तो उद्देशिका का विचार हो गया है ना, न्यायिका का पुनर्लोकन हो गया, न्यायिका का जो स्वतंत्रता हो गया, मूल अधिकार है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो महाभियोग, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जाने के जो उपबंध ग्रहण किया गया है वह कहाँ से किया गया है बताइए, अमेरिका के संविधान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है पीसीएस के किसी भी एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो। फिर अब देखिए आयरलैंड से देखेंगे कि कौन सा स्रोत लिया गया है। इसमें देखेंगे आयरलैंड से, तो देखिए यहाँ पे है, इसमें देखिए आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा का जो लेकर नीति निर्देशक तत्व है गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों के नामांकन के जो सम्मिलित किए गए हैं उसके बारे में। कनाडा के संविधान से देखिए तो यहाँ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति के जो बारे में यहाँ स्रोत है वह लिया गया कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का जो परामर्शी निर्णायक है वो भी लिया गया है कनाडा से, और शीर्ष शक्तियों के जो केंद्र और निहित होना आदि ग्रहण किया गया है कहाँ से बताइए, कनाडा के। अब देखिए यहाँ पे संसद, ठीक है, संसद के जो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, उद्देशिका की भाषा और व्यापार वाणिज्य और समानता की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान से हमने बताया था कि विधि द्वारा जो स्थायी प्रक्रिया है और अस्थायी प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो संविधान में जो संविधान संशोधन की जो व्यवस्था किया गया है, जो प्रक्रिया है, व्यवस्था जो कि अमेंडमेंट कहते हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वह व्यवस्था लिया गया है। और राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना की न्यायिक, जिसे न्यायिक मतलब कह सकते हैं जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के संदर्भ में सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पे जो प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, यूपीएससी कह सकते हैं, यूपीपीसीएस कहते हैं, जेपीएससी, बीपीएससी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो स्टेट पीसीएस है, तो उसका डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा और आई होप सेशन अच्छा लगेगा। तो देखिए पहला अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2015 में यूपीपीसीएस में, देखिए इसमें क्या पूछा है कि भारत के संविधान का उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो देखिए कहाँ से लिया गया था, यूएसए के संविधान से, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, ठीक ना। अब देखिए डिस्कशन भी दे दिया है कि भारत का जो संविधान का उद्देशिका का विचार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है ना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। अगर बात करेगा ओरली की उद्देशिका का जो विचार है वह कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए संविधान से लिया गया है। लेकिन क्वेश्चन बन सकता है कि उद्देशिका की जो भाषा है, दैट मीन्स लैंग्वेज जो उद्देशिका का है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आप ध्यान देंगे, क्योंकि उद्देशिका के जो अगर पूछ देगा ना भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन जो उद्देशिका का विचार है ना, उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो आंसर है वो डी बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। लेकिन उद्देशिका की भाषा बोलते था तो कहाँ आंसर हो जाता बताइए, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखिए यह बीपीएससी में पूछा है, यूपीपीसी में पूछा है। इसमें पूछा कि भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें से कौन सा जो सर्वोच्च है, तो देखिए कौन सा सर्वोच्च हो सकता है। यहाँ पे आपको आदि अपने से भी व्यू देख सकते हैं, मतलब आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि संविधान से तो सर्वोच्च कोई नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था है उस संविधान का सर्वोच्च है, और यही जो है राज्य व्यवस्था में स्वरूप है, उद्देशिका का निर्धारण करता है। तो विभिन्न इकाइयों में जो सर्जन देखेंगे प्रावधान, तो इस संविधान की शासन जो सभी अंगों के अधिकार के लिए शक्ति प्राप्त करती है। तो ऑप्शन नंबर जो संविधान है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, 3 में यहाँ पे देखिएगा कि भारत में जो न्यायिक पुनरीक्षण है, जस्टिस रिव्यू का जो संकल्पना है वो निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, तो ये किससे लिया गया बताइए, तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो लक्षण है वो भारतीय परिषद और अमेरिका के परिषद
में समान रूप से पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है वो भारत और यूएसए में। तो ऑप्शन नंबर जो है भारत और यूएसए, माफ़ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने 4 क्वेश्चन पढ़ रहा था, ये देखिए यहाँ पे 4 है कि न्यायिक पुनर्लिखन की व्यवस्था, तो यह है ना व्यवस्था, वो भारत और यूएसए से है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, 5 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो भारतीय परिषद और अमेरिका के परिषद के समान रूप में मिलता है, मतलब सिमिलरिटी मिलता है। तो ये जो मिलता है वो मिलता है संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर डी वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, 6 में है कि भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से है, तो ये जो है कनाडा देश के संविधान से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है 7 में देखिएगा, भारत के जो संघवाद किस देश से लिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर इसका भी राइट है कनाडा। देखिए क्वेश्चन वही है और संघीय संघवाद किस देश के पद्धति से आधारित है, तो कनाडा होगा, बस क्वेश्चन ट्विस्ट करने का प्रयास करता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को और अदर आइडियाज भी पूछे गए हैं। देखिए यहाँ 8 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की जो संघ की संकल्पना है वो प्राप्त है किस देश से, किससे, तो यह इसका आंसर भी वही हो जाएगा। क्या होगा बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पूछ दिया है राज्यों की संघ ना, तो राज्यों की संघ लिया गया है, संकल्पना वो प्राप्त है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 9 में देखिए क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में इस बात से भिन्न है, तो इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या चीज़ है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, यानी जुडिशियल रिव्यू है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन है, देखते हैं थोड़ा सा। भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो न्यायिक जो पुनर्विलोकन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया है, जबकि अगर ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है, तो इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि भारतीय संसदीय जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उच्च उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणाली में लागू है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अब 10 में देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब सत्य पूछा जा रहा है। ये ऑप्शन 4 को दिया है, मतलब एबीसी, और इसमें कौन सा सत्य है, तो ये पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें पहला देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो सत्य है। इसके बारे में डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। देखिए अमेरिका के जो संविधान के संघीय जो प्रणाली है वो स्पष्ट उल्लेखन है, क्योंकि भारत के जो संविधान में भारत के राज्यों की जो संघ बनाया गया है, किंतु संविधान के जो कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र के ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देती है। इससे कुछ विद्वान भारत में संविधान की संघात्मक या एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण के लिए मूल्य रूप से संघीय संविधान है। ऐसा मानना है कि ज़्यादा उचित है, तो इसका जो ऑप्शन है वह ए राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे हम लोग। 11 में देखिए क्या पूछा है कि भारत के संविधान के सम्मानित जो समवर्ती सूची है वो किस देश के देन है या किस देश से है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 है, क्योंकि 11 देख लिए ना। 12 देखिए, भारत की जो समवर्ती सूची वो संकल्पना है, तो आप सभी जान रहे हैं, ये कहाँ से बताइए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन वही है, बस पूछने का जो ट्विस्ट किया है। देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि भारत में संविधान से जो निर्माताओं में 7वीं अनुसूची है और वर्गीकृत है जो समवर्ती सूची है, तो ये ग्रहण किया गया कहाँ से, वही ऑस्ट्रेलिया का संविधान से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अब देखिए समवर्ती सूची, तो वही हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का संविधान से, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए बहुत ही रिपीटेड किया जाता है। नेक्स्ट है 15 में देखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह संकल्पना है संविधान के किस से आधारित है, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है वह लिया गया है कहाँ से, आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि भारत के संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संकल्पना है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, लेकिन ये भाग 4 में है और अनुच्छेद कितना से कितना है, 36 से 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 में देखिए यहाँ से
पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अन्य देशों के संविधान के कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह निर्माण है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से है। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 17 में देखेंगे, राज्यसभा के गठन की प्रक्रिया, अनुभव और इन सेवा के प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नलिखित जो उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ये प्रभावित हुए थे आयरिश गणतंत्र से, क्योंकि राज्यसभा में हम देखेंगे तो गठन की प्रक्रिया का अनुभव जो सेवा प्रतिनिधित्व देने की जो भारतीय संविधान के निर्माताओं है वो आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 में देखिए मिलान करना दिया है, जैसे भारत के संविधान का लक्षण हो गया, यहाँ किस देश से मतलब ग्रहण किया गया है। तो देखिए इसमें जो आसान है पहले मिला लेंगे। देखिए मूल अधिकार, तो मूल अधिकार लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो इसका जो है ए, तो ए देखिए यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। देखिए ये मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है बताइए? यहाँ पे बी हो जाएगा ना, क्या? ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो जो आपका दिया है वह शासन के संसदीय प्रणाली, तो शासन के जो संसदीय प्रणाली है वह ग्रेट ब्रिटेन जो कि यूके से लिया गया है, तो इसका जो है वह बी वाला हो जाएगा यहाँ पे ए में, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा आपात उपबंध, तो आपात उपबंध है वो लिया गया जर्मनी से, ठीक ना, जो कि ऑप्शन इसका जो है सी का इसमें आ जाएगा, ठीक है, डी में, जर्मनी में। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तो सभी जान रहे हैं आयरलैंड से, तो इसका जो होगा डी का यू हो जाएगा यहाँ पे। तो इससे तो देख सकते हैं डी का 3 तो ऑप्शन में, और मिलान कर सकते हैं डी का 3। अब डी का 3 में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो आपको लगेगा कि कौन होगा, तो एलिमिनेट तो नहीं होगा, डी का 3 है। तो यहाँ पे देखिएगा मूल अधिकार किससे था? मूल अधिकार किससे था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मिलान करके सही करना है। तो मूल अधिकार किसके था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार यानी ए का 2 हो जाएगा, तो ए का 2 हो जाएगा, ठीक ना, ए का 2 में हो जाएगा, ठीक है। अब ए के 2 में आपका देखिए यहाँ भी है, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 3 होना चाहिए डी का, तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 3 का डी है और 2 का ए है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम लोग। देखिए 19 में भी सेम वही दिया है, ठीक है, इसमें मिलान करना है और सेम है, तो देखिए इसमें मिलान कर लेते हैं, ठीक ना। जो कि मौलिक अधिकार हो जाएगा कहाँ से बताइए? मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से है, तो इसमें तो हो जाएगा आपको अमेरिका के तो अब अमेरिका हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा डी। अब ए का डी में देखिएगा तो सब है, तो यहाँ से एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मिलाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक हम लोग जान रहे हैं कि आयरिश से लिया गया है, तो आयरिश देखिएगा ऑप्शन नंबर सी है, तो ए का 3 हो, बी का 3 होगा, बी का 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसी तरह इसको भी नहीं छाट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मंत्रिमंडलीय सरकार, तो मंत्रिमंडलीय जो सरकार है वो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, तो 3 का हो जाएगा ब्रिटेन, तो 3 का हो जाएगा यानी सी का हो जाएगा ए, तो सी का हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे आ रहा है सी का ए, ठीक ना। तो सी का जो ए आ रहा है यहाँ पे सी का ए, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए 20 में दिया है, 20 में भी वही क्वेश्चन है, बस मिलान करना है। और अगर बात करेंगे विधि का शासन, तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है ये पूछा जा रहा है। तो विधि का शासन जो लिया गया है वो लिया गया है इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड यहाँ पे एक पहले मिलान कर लेंगे विधि का शासन, तो विधि का शासन इंग्लैंड यानी आपका बी, ठीक ना। तो ए का 2, अब ए का 2 यहाँ पे देखिएगा ना, ए का 2 यहाँ भी है और ऑप्शन डी में भी है एक है ए का 2। अब यहाँ पे छाटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन देखिए फिर मिलाते हैं। फिर यहाँ देखिएगा आपका जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जापान से है। कहाँ से है? जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसका जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा यानी सी, ठीक ना। अब देखिए इसका हो जाएगा बी का 3, अब देखिए बी का जो है यहाँ 3 एक ही है, तो इस तरह एलिमिनेट करके हम लोग डी को टिक आउट करके बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ही दे दिया है, तो आप देख लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में भी वही मिलान करना है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सेम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जान लीजिए आयरलैंड से है, तो ए का हो जाएगा कितना बताइए? ए का हो जाएगा 3, ए का जब 3 हो जाएगा यहाँ पे राज्य के निर्देशक तत्व ए का 3, तो ए का 3 में देखिएगा तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, ठीक ना, डी है और बी है। तो एक और अगर हम लोग पता कर लेंगे तो मूल अधिकार देख लीजिए कहाँ से, मूल अधिकार है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से है, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है ऑप्शन नंबर 5 में। अब देखिए बी का 5 है, तो बी का जो 5 होगा यहाँ डी है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे हम लोग। 22 में पूछा है कि भारत संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार कीजिए, तो यह जो मतलब लिया गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो मौलिक जो संविधान का जो मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस, जो कि पूर्व सोवियत संघ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दिया है, ठीक है ना।
इसके यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट है, जैसे मूल कर्तव्य जो है 51A जो कि मुख्यतः अधिकृत संविधान के भाग नहीं थे, इन्हें जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया है, और यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 में देखिए यहाँ पे दिया है कथन और कारण, ठीक ना। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा लंबा संविधान है। इसके बाद यह है कारण कि जो कि मौलिक अधिकारों के अध्याय अमेरिका के संविधान से मॉडल से लिया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन परंतु आर ए का सही इस व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखिएगा भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें देखेंगे तो 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक ना। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र अगर हम बात करेंगे मौलिक अधिकार की वजह से ही भारत का जो संविधान है वो लंबा नहीं हुआ है, और मतलब संविधान लंबा नहीं हुआ, इसलिए ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत के जो संविधान है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ये जो ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, और 25 में देखिएगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से, बताइए कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर ही दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, तो मौलिक अधिकारों का जो अवधारणा है वो वहीं से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर दिया है। देखिए अब देखिए लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो ये जो हुआ है वह लिखित संविधान का जो प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका से हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। इस विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें मात्र अगर बात करेंगे तो 7 अनुच्छेद है ना शामिल है, और वहीं भारत में देखेंगे तो सबसे मतलब विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। यही कारण है ना कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था, सबसे बड़ा और सबसे विश्व का सबसे बड़ा है, ठीक है। उसमें 7 अनुच्छेद है, हम लोग की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद है। तो यहीं से कंपेयर लग सकता है कि इसको बनाने में भी ज़्यादा समय लगा है, उन लोग को बनाने में कम समय लगा है, इसमें ज़्यादा अनुच्छेद है। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए पूछा था कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। यदि चैनल मतलब आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करें। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।